हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आगे की टॉपिक हम कंप्लीट कराए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कराया था बाउल लॉ, यानी किसी भी आपके पास जब आपके पास एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, वो किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, उनके किस तरीके से फिलअप किया जाएगा। तो इसमें हमारे पास था परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, यानी किस तरीके से वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो रहेगा। तो उसके लिए पहला लॉ हमने कराया था बाउल लॉ। उसके बाद कराए थे आपके पास कक्षक यानी ऑर्बिट। उसके बाद कराए थे उपकोष यानी सबसेल। उसके बाद कराए थे कोष यानी कि सेल। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास होल्ड रूल। इसके बाद हम कराएंगे क्वांटम नंबर। उसके बाद कराएंगे आपके पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी आपके पास ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ऑर्बिट के सब सेल में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हुंड और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है हुंड रूल्स, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ध्यान रखिए किसी भी आपके पास सब सेल यानी कि ऑर्बिट के इनसाइड कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और किस तरीके से भरे जाएंगे, तो उसके लिए हुंड ने लॉ दिया था। तो ध्यान रखिए आपके पास एस ऑर्बिट, तो एस में आपके पास एक ऑर्बिट सेल होते हैं और पी में आपके पास 3 ऑर्बिट होते हैं, आपके पास डी में आपके पास 5 होते हैं, एफ में 7। अब जैसे आप डी अगर पी की बात करें तो पी में कितने 3 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है। तो तीनों ऑर्बिट में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यानी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने का तब उसमें युग्मन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं आपके पास हमने हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों हमने आपके पास पहले और दूसरे में भर दिए, बाकी आगे वाला खाली छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जहां तक संभव होता है कि किसी कक्षक का यानी किसी कक्षक का एस पी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन का युग्मित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक यानी एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, जब तक इन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा, जिसका चक्रण कैसा होना चाहिए, समदिश होना चाहिए। यानी आपके पास स्पिन कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। अगर अप आर्क वाले हैं तो सारे अप होने चाहिए, डाउन वाले हैं तो डाउन वाले होने चाहिए। आंशिक रूप से भरे उपकक्षकों में ऊर्जा की मात्रा कम होती है, यानी कंप्लीटली जो भरे नहीं होते उनमें क्या ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इस प्रकार से वे अधिक स्थायी होते, कैसे होते हैं, स्टेबल ज्यादा होते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है P3 के कंपैरिजन में देखा P2 P4 और P5 ये अधिक स्थायी है, यानी P2 P4 या P5 से अधिक स्थायी, यानी आपके पास P3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी ये P2 P4 और P5 के कंपैरिजन में। अब देखिए ये फिलअप किस तरीके से किए जाते हैं, इसके एग्जांपल बेस पर हम देखेंगे। तो मान लो हमने यहाँ P के लिए आपके पास 3 ऑर्बिट बना रखे हैं और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 2 केस अलग अलग बना के दिखाता हूं। इसमें इनने 3 ऑर्बिट बनाए P के लिए, ये तीनों। यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले सभी में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरें। जैसे हमने 4 वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा, तो नेक्स्ट 4th इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ से भरना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सभी में पहले आपके पास सभी दोनों में एक एक ऐसे भरते हैं। मान लो यहाँ पर हमने 4 लेते इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे तो नहीं आपके पास डायरेक्ट हम ऐसे भर दें, यानी ये सीक्वेंस आपके पास गलत माना जाएगा। यानी सभी ऑर्बिट में हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके बाद आपको युग्मन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हुंड का रूल था। तो यानी ये वाला हमने रखा है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, यानी इसका मीन्स क्या है, गलत प्रोसेस है, ऐसे नहीं भरा जाएगा, इस तरीके से भरा जाएगा। पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, भरने के बाद आपके पास युग्मन स्टार्ट करना है आपको। तो इसके बाद देखेंगे आपके पास क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका क्वांटम नंबर्स। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास क्वांटम संख्याएं।
क्वांटम संख्याएं यानी वे संख्याएं जो क्वांटम संख्याएं यानी क्वांटम नंबर्स वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन यानी वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी प्रदान करती हैं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। तो पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। सेकंड रहेगी दिगंती क्वांटम संख्या यानी इंग्लिश से बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। थर्ड रहेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। फोर्थ रहेगी स्पिन, स्पिन यानी कि बोलते हैं चक्रण, चक्रण चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर्स, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s से। अब देखिए कि सबसे पहले हम करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन के फिलअप करने की यानी कि आपके पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरने के से मालूम पड़ेगा कि आप कौन सी क्वांटम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है आपके पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या है, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर्स, तो वो आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में यानी वह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर तथा नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षक की औसत दूरी को बताती है, यानी न्यूक्लियस से नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसकी दूरी को अगर बताती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हम रेडियस को बताती है, तो उसे क्या बोलेंगे, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम n से। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक से फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू आप 1 लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से सेकंड ऑर्बिट में है तो उसे n की वैल्यू 2 होगी, अगर थर्ड ऑर्बिट में तो 3 होगी, 4 में तो 4 होगी, 5th ऑर्बिट में तो 5 रखेंगे, अगर 6 ऑर्बिट में तो 6 होगी, 7th वाले में 7 रहेगी। n का मान अभी तक हमने जो 7 तक ही आपके पास ऑर्बिट डिफाइंड किए हुए किसी भी एटम के न्यूक्लियस से अराउंड। अब यहाँ पर ध्यान रखें n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 होने का मीन्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका मीन्स क्या, वो न्यूक्लियस में गिर चुका है। गिरने का मीन्स क्या है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखें n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, हमेशा 1 से लेकर कहाँ तक अभी तक 1 से लेकर 7 तक ही आपके फाइंड आउट किए, तो 1 से लेकर 7 तक तो मालूम किए। अगर आगे भी कोई एलिमेंट डिस्कवर किया जाता है तो आगे भी जा सकती है वैल्यू। देखिए n का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी और उसके कोश की त्रिज्या भी बढ़ेगी। ध्यान रखें, अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ रही है इसका, और उसके क्या है, कोश की यानी कि सेल की क्या बढ़ेगी, त्रिज्या भी बढ़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पर ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुख्य क्वांटम यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 रिप्रेजेंट ये सेकंड क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेकंड क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास ये थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। तो ये 1 2 3 हमने ये आगे लिखे, 1 यहाँ पर 2 ये 3, तो ये आपके पास 1 वाला फर्स्ट यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस तरीके से हम देखेंगे किसी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो नेक्स्ट रहेगा आपके पास दिगंती क्वांटम संख्या। नेक्स्ट रहेगा सेकंड रहेगी आपके पास दिगंती क्वांटम संख्या, इसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। यह क्वांटम संख्या किसी एक कोश में उपकोषों की संख्या यानी एक कोश में उपकोषों की संख्या को उपकोषों की आकृति व इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इत्यादि प्रदर्शित करती है। एक कोश में उपकोषों की संख्या यानी सबसेल की संख्या या उसकी आकृति, सबसेल की आकृति व इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग प्रदर्शित करती है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को, स्मॉल l से।
अब इसका मान देखें, इसका मान 0 से n-1 तक हो सकता है, यानी L की जो वैल्यू रहेगी 0 से n-1 तक होती है। तो हमने एस पी डी एफ जब आपके पास देखो ऑर्बिट लिए एस पी डी एफ, तो इसके लिए आपके देखें एस पी डी एफ के लिए एल का मान कितना होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, एल की एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 रहेगी, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी और एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इसी तरीके से हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स देखा। नेक्स्ट रहेगा आपके पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट रहेगा आपके पास चुंबकीय क्वांटम संख्या थर्ड। चुंबकीय क्वांटम संख्या को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्या उपकोश के कक्षकों को प्रदर्शित करती है, यानी सब सेल के ऑर्बिट को प्रदर्शित करती है। यह कक्षकों के अभिविन्यास को व्यक्त करती है, इसे एम से रिप्रेजेंट करती है। इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम का मान दिगंती क्वांटम संख्या एल के मान पर डिपेंड करता है, यानी एम की जो वैल्यू होगी किस पर डिपेंड करेगी, एल। एल कैसे बोला हमने, दिगंती क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एम का मान किस पर डिपेंड करेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। अब देखिए अगर हमने एल की वैल्यू कितनी दी है 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू -2 प्लस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2, यानी आपके 2 के लिए एम की वैल्यू कितनी मिलेंगी 5। अगर एल की वैल्यू 1 है तो कितनी वैल्यू मिलेंगी आपको 3। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, अगर एल की वैल्यू आपको दे रखी है तो एम की वैल्यू हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एम इक्वल टू होता है 2l + 1। अब एल की वैल्यू देखें, अगर एस ऑर्बिट के लिए बात करें, एस के लिए तो एल की वैल्यू होती है, इसके लिए एस के लिए एल होता है 0। अगर पी के लिए बात करें तो एल की वैल्यू होती है यहाँ पर 1। अगर डी के लिए बात करें तो एल की वैल्यू होती है यहाँ पर 2 और एफ के लिए बात करें तो एल की वैल्यू होती है यहाँ पर 3। अब इसके लिए अगर एम की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो एल की वैल्यू 0 हुई है तो इसका मीन्स क्या है, 1 ही होगा, तो इसके लिए एम की वैल्यू 1 होगी। अगर ऐसे पी के लिए बात करें तो एम की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर 1 है तो यानी 1 लगाएंगे यानी कि 3। और ऐसे आपके पास डी के लिए बात करें कितनी हो जाएगी आपके पास 2 है यानी 5, तो 5 हमने ये लिखा हुआ तो इस तरीके से लिखेंगे 5। और एफ के लिए कितने हो जाएगी एम की वैल्यू 3 यानी कि 7। 3 2 6 और प्लस 7। अब ये नंबर से लिखे किस तरीके से जाएंगे, जैसे 1 है तो 1 को हम सिर्फ एक ही ऑर्बिट बना के लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से भरे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे आपके पास, यानी ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 0 वाले ऑर्बिट को ये आपके पास -1 0 और +1, ये आपके पास -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इस तरीके से इनके ऑर्बिट हो सकते हैं और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट देखें चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और स्वयं के अक्ष पर भी चक्कर लगाते हैं, यानी खुद के भी ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते चक्रण करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस से, यानी इसे स्पिन बोलते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या एस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि चक्रण कैसा है, दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू हम लेंगे कैसी, +1/2। यदि चक्रण की दिशा कैसी है, वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू लेंगे आपको नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 3D1 और 3D6। तो यहाँ देखिए आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 3। डी के लिए एल की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2। अब एम की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम डी में कितने ऑर्बिट होते हैं 5, तो 1 2 3 हमने 5 ऑर्बिट बना रखे हैं। तो यहाँ से इसके नंबरिंग देखें तो देखिए हमने एम डी के लिए आपके पास एम की वैल्यू आपके पास यहाँ देखिए एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एम की वैल्यू कितनी रही होगी आपके पास, तो एम की वैल्यू यहाँ पर 5 होंगी
और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, देखिए 5 कौन सी होगी, -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन, तो ए पहला इलेक्ट्रॉन किस कौन से ऑर्बिट में भरा जा रहा है, -2 वाले में, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब बात करते हैं s की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास इस पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहता है, यानी चक्रण कहता है, दक्षिणावर्त है, यानी इस तरीके से, तो यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर +1/2। s की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है 3d6। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2। अब जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 और क्या +2, यानी इनमें से कोई वैल्यू होगी। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखिए हुंड रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरना है हमें, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हमारे पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाएगा, यानी युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। युग्मन के अकॉर्डिंग सेकंड 6 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा गया वो फिर से रिप्रेजेंट करेंगे स्पिन को। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है, -2 में, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब इसका स्पिन कैसा है, देखिए क्लॉकवाइज नहीं है, कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कैसा इस तरीके से स्पिन है, यानी डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड वाले भी क्या बोलेंगे आपके पास, कैसी ली हमने चक्रण की डायरेक्शन, s = -1/2, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो इस तरीके से हमने आपके पास चारों क्वांटम संख्याएं कंप्लीट की। अब इससे के बाद अब नेक्स्ट रहेगा आपके पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है आपके पास, यानी किसी भी गैसीय परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, यानी s यानी आपके पास n l और m के मान समान है तो s का मान जरूर भिन्न होगा। तो जो हमने यहाँ पर अभी दिखाई हुआ यही आपके पास पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। देखिए 3d1 और 3d6 लिखा हुआ हमने, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू -2 है दोनों के लिए। पर हमने s की वैल्यू देखी, तो s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर आप कितनी मिल रही +1/2। तो ये आपके पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।